जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहले तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। लोग इस बात का रोना रोते हैं कि मेरी उम्र अधिक हो गई, मेरा फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सबके मन में एक सामान्य इच्छा जरूर होती है कि कैसे मैं लाइफ में सक्सेसफुल बनूं। हालांकि लोगों के सफलता का मापदंड अलग अलग होता है। कोई पैसा चाहता है तो कोई शोहरत, कोई अच्छा फैमिली लाइफ जीना चाहता है तो कोई ऐसो आराम। इसमें कुछ लोग सफल भी हो जाते हैं और कुछ नहीं। सफलता हासिल करना उतना आसान नहीं, लेकिन सफलता को हासिल किया जा सकता है। हमारे पास एक जीवन है जो सिर्फ एक ही पहचान के साथ हम क्यों जिए। आप दिन की नौकरी के साथ साथ इंस्टाग्राम पर अपनी पेंटिंग्स क्यों नहीं बेच सकते? आप उद्यमी क्यों नहीं बन सकते जो कंटेंट भी तैयार करता है? आप पेशेवर खिलाड़ी होने के साथ साथ बिजनेस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? हम नयापन चाहते हैं, लेकिन हम जीवन में एक करियर से ही समझौता कर लेते हैं। हम नयापन चाहते हैं, लेकिन खुद को सिर्फ एक भूमिका, एक पदनाम, एक काम और एक पद से परिभाषित करने का चुनाव करते हैं। हमारे पास सिर्फ एक जीवन है, लेकिन हमें एक ही सांचे में खुद को डालने की जरूरत नहीं है। संसार ही आपको सफलता और असफलता की परिभाषा लगातार बताता रहेगा। इस बात का एहसास ही आत्म जागरूकता है। नौकरी मिल गई, सफलता। पड़ोसी से कम पैकेज वाली नौकरी मिली, असफलता। 25 साल तक शादी हो गई, सफलता। 30 साल की उम्र तक तलाक हो गया, असफलता। सच तो यह है कि सफलता और असफलता आपके वर्तमान नियम संसार ने लिखे हैं। आगे बढ़कर उन्हें अपने हिसाब से दोबारा लिखें, अपने लिए। अगर आप अपने नियमों के प्रति सच्चे बने रहते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि संसार के हिसाब से आप असफल हैं। अगर आप अपने नियमों के प्रति सच्चे नहीं रहते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप संसार के हिसाब से सफल हैं। सफलता आपका खुद के साथ संबंध है। आप इस वक्त जीवन में जहां हैं, अगर आप उससे खुश नहीं हैं तो यह पता लगाने का इंतजार नहीं करें कि आपको क्या करना चाहिए। आप जीवन में जहां हैं वहां से बाहर निकल जाएं। अन्वेषण और पड़ताल की यात्रा शुरू कर दें। मंजिल को पहचानने का इंतजार नहीं करें। बाहर निकलने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास जो है उसे छोड़ दें। इसका मतलब तो दूसरी चीज़ों की पड़ताल करने की जगह बनाना है। अगर आप अपनी नौकरी से नफरत करते हैं लेकिन उसमें आपको अच्छा वेतन मिलता है तो नौकरी करते रहें, लेकिन मानसिक भावनात्मक रूप से बाहर निकल जाएं। नए अवसर खोजने का काम शुरू कर दें। महारथी वो नौसिखिया हैं जो हर दिन जुटा रहा। कोई भी महारथी के रूप में पैदा नहीं होता। महारथी वो नौसिखिया हैं जिसने हर दिन मेहनत की। महारथी वो नौसिखिया हैं जो प्रकृति से प्रेम करने लगा। महारथी वो नौसिखिया हैं जिसने घंटों टीवी देखने के बजाय अभ्यास और नींद को चुना। महारथी वो नौसिखिया हैं जिसने तब भी कड़ी मेहनत की जब उसके पास एक भी श्रोता या दर्शक नहीं था। महारथी वो नौसिखिया हैं जो तब भी जुटा रहा जब कोई चीज़ कारगर नजर नहीं आ रही थी। महारथी वो नौसिखिया हैं जिसने नौसिखिए के ठप्पे से इनकार किया और अपनी कड़ी मेहनत से जवाब दिया। महारथी वह हैं जिसने अनुशासन को चुना, बहानों को नहीं। हम सभी प्रश्न पूछने की आंतरिक योग्यता के साथ पैदा होते हैं, लेकिन स्कूल और माता पिता इस योग्यता का गला दबा देते हैं। बचपन में हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं था, सिवाय उस परिवेश के जिसने हमें बताया कि प्रश्न पूछना गलत है। मूर्खतापूर्ण सवाल मत करो, अपना मुंह बंद रखो। कितना मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। गलत सवाल पूछना अच्छी बात है। ज़्यादा जानने के लिए सचमुच जिज्ञासा होना अच्छी बात है। भले ही दूसरे लोग इसे मूर्खतापूर्ण माने, लेकिन प्रश्न पूछना बहुत अच्छी बात है।
हो सकता है कि आपने इस बात से समझौता कर लिया हो, क्योंकि जिज्ञासु होना फैशनेबल नहीं है, लेकिन यह जानने से मदद मिलती है कि जिज्ञासु होना इस संसार में सबसे शानदार चीज है, जहां लोग मूर्ख कहे जाने से डरते हैं। अगर आप इस बात की चिंता करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, तो आप प्राय वही करेंगे जो लोग चाहते हैं कि आप करें। अगर आप चिंता करते हैं कि लोगों को आपके निर्णय पसंद नहीं आएंगे, तो आप ऐसे निर्णय लेंगे जिनसे वे खुश हो। अगर आप लोगों की राय की परवाह नहीं करते हैं, तो आप आखिरकार ये करेंगे जो आप करना चाहते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में सोचना किसी काल कोठरी में रहने के समान है, जिसे सलाखें सिर्फ सामने की तरफ हैं, बगल में खाली जगह है जहां से आप निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उन सलाखों के पीछे कैद रहने का विकल्प चुनते हैं। उन सलाखों के बाहर निकलने का सरल फार्मूला खुद से पूछें, मैं क्या चाहता हूँ। अपारंपरिक काम करने में अल्पकालीन कष्ट होता है, दूसरों के सांचे में डलकर जीने में स्थायी कष्ट होता है, अपने खुद के मार्ग पर चलने में डर लगता है और हम असहज होते हैं। कल्पना करें कि इससे भी ज़्यादा डरावना क्या है, उस मार्ग पर चलना जिस पर हर कोई चलता है, और बाद में यह एहसास करना कि आप कभी उस मार्ग पर नहीं चलना चाहते थे। परंपरा की जंजीरों को तोड़ने और अपना खुद का मनचाहा काम करने के लिए सचमुच बहुत से प्रतिरोध की जरूरत होती है, लेकिन यह आपको जीवन भर के सारे आंतरिक प्रतिरोध से बचा लेता है, क्योंकि इससे चुनने पर आप कई अफसोसों से बच जाते हैं और खुशी हासिल कर सकते हैं। अपारंपरिक काम करें और स्पष्टता का प्रतिरोध करें। अपने असली स्वरूप में रहने पर आपको 1 साल तक फटकारा जा सकता है, या फिर आप किसी दूसरे जैसे बन सकते हैं और दर्पण में खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। जब पहला विकल्प आपको आसानी से भीड़ से अलग कर सकता है, तो बाद वाला विकल्प क्यों चुने। किसी को उम्मीद नहीं होती सीए रंगीन रिज्यूम बनाएगा, किसी को उम्मीद नहीं होती कि संगीतकार एक्सेल सीट में प्रस्ताव भेजेगा, किसी को उम्मीद नहीं होती कि इंजीनियर वीडियो रिज्यूम भेजेगा। इसलिए ऐसा करने की सोचें। परंपरा को तोड़ना ध्यान आकर्षित करने का बेहतरीन तरीका है। अगर आप ऐसा रिज्यूम भेजते हैं जो वैसा नहीं है जैसा आपके रिज्यूम को होना चाहिए, बल्कि वैसा है जैसे आप हैं, तो ज़्यादातर कंपनियां 2 तरीकों से प्रतिक्रिया कर सकती हैं। या तो वे इससे नफरत करेंगी, या फिर वे आपको याद रखेंगी। दोनों ही अच्छे संकेत हैं, क्योंकि अब कंपनियां इस आधार पर चयन करेगी कि कौन उसके लायक हैं और कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जिनके साथ आपको काम नहीं करना चाहिए। आप पूछ सकते हैं, अगर मुझे अस्वीकार कर दिया गया तो क्या होगा, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि आपको ऐसी जगह से अस्वीकार कर दिया जाए जहां आपको मौलिक होना चाहिए था, लेकिन आपने सामान्य रिज्यूम भेजकर बाकी लोगों जैसा दिखने की कोशिश की। अपने असली स्वरूप में रहना ध्यान आकर्षित करने का सबसे शानदार तरीका है, जिससे ज़्यादातर लोगों को डर लगता है। जिस वजह से ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। जो व्यक्ति अपनी सोच को, अपनी मानसिक दशा को हमेशा पॉजिटिव रखता है, उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जो ही हम नकारात्मक सोचते हैं, हम उतने ही अपने गोल से दूर होते जाते हैं। कभी कभी जब हम सफलता की राह पर अग्रसर होते हैं, तो कुछ निराशात्मक बातें हमारे सामने आती हैं। अगर हम उन बातों पर ध्यान न देकर सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, इन आखिरी शब्दों में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।